हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल ऑल शिफ्ट एग्जाम लेवल एंड नॉर्मलाइज स्कोर 2025 की। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का टोटल कितने शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, इसमें कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी, उसके अकॉर्डिंग साथी आपके इस बार नॉर्मलाइज स्कोर कितने बढ़ने वाले हैं किस शिफ्ट के, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्त अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से आपको आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। देखिए साथी, हम इसमें टोटल आपके जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, टोटल आपका 36 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। 36 शिफ्टों के एग्जाम लेवल आपको बताएंगे कौन शिफ्ट इसमें हार्ड थी, कौन शिफ्ट इसमें इजी थी, कौन शिफ्ट मॉडरेट थी। उसके अकॉर्डिंग आप लोग का इसमें हाईएस्ट कितने मार्क्स बढ़ने के चांस है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होता है किस तरीके से होता है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी को हम बताना चाहेंगे साथी कि आपका जो आरपीएफ एएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसका साथी रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने में उसमें पता चला साथी कैंडिडेट के कितने हाईएस्ट मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर बढ़े हैं। उसी के अकॉर्डिंग इस पर भी हम बात करेंगे कि आप लोग के कितने चांस हैं, कितने नंबर अभी आपका बढ़ेगा। तो देखिए, आपका कांस्टेबल की हम बात करें उससे पहले आप सभी का हम जो है आरपीएफ एएसआई के जो है रिजल्ट दिखा देते हैं, जो कैंडिडेट के नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरपीएफ एएसआई नॉर्मलाइज स्कोर 2025 टोटल आपके इसमें कितने दिन एग्जाम हुआ था, 5 दिन इसका एग्जाम चला था। कितने शिफ्टों में हुआ था, 15 शिफ्टों में एग्जाम खत्म हुआ था। एक दिन में आपका 3 शिफ्ट का एग्जाम हो रहा था। टोटल 15 शिफ्टों की हम बात करते हैं। देखिए साथी, इसमें जो आपके कैंडिडेट के जो एसआई का रिजल्ट आया, कैंडिडेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग पता चला जो इसमें हाईएस्ट मार्क्स बढ़ा था, इसमें 8 नंबर तक हाईएस्ट मार्क्स इंक्रीज किया गया था। और डिक्रीज कितना हुआ था, -0.5 डिक्रीज भी हुआ था। अब आपको लगेगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ही होता है या फिर नुकसान भी होता है, तो साथ ही आपको बता दें नुकसान भी होता है, यानी मार्क्स कम भी होते हैं। मतलब एसआई के एग्जाम में जो है मार्क्स जो है डिक्रीज भी हुए थे। तो आप लोग का कांस्टेबल के एग्जाम में हो सकता है साथ ही आपके भी मार्क्स इस बार डिक्रीज किए जाएं। कितना होता है अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एसआई का जो एग्जाम हुआ था वो 2 दिसंबर से शुरू हुआ था। 2 दिसंबर की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जो कैंडिडेट के मार्क्स आए थे, जो नॉर्मलाइज स्कोर बढ़े थे, वो इंक्रीज हुए थे 1 नंबर से 3 नंबर तक। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, स्टूडेंट की एक्यूरेसी क्या थी। कुछ कैंडिडेट के 1 नंबर बढ़े थे, कुछ कैंडिडेट के 1.5, 1.5, 2, 3, यानी मैक्स जो कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े थे वो 3 नंबर तक बढ़े थे। 1 नंबर से 3 नंबर तक जो है 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट वालों का इंक्रीज हुआ था। उसके बाद 2 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े थे 2 नंबर से 5 नंबर तक, यानी हो सकता है ये शिफ्ट हार्ड रही होगी। 2 नंबर से 5 नंबर तक भी कैंडिडेट के बढ़े थे, किसी का 2, किसी का 2.5, 3, 4, 5 नंबर हाईएस्ट कैंडिडेट का इंक्रीज हुआ था सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हुई थी, उसमें थर्ड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बढ़े थे इसी शिफ्ट का बढ़ा था, 6 से 8 नंबर तक बढ़ा था। अब जो कैंडिडेट एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान दिया होगा, ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके ज़्यादा सही किया होगा, उसके मार्क्स इसमें 8 नंबर भी बढ़े थे। 7.5 नंबर 8 नंबर तक कैंडिडेट के बढ़े थे। जो इसमें हाईएस्ट मार्क्स बढ़े थे वो आपका इसी शिफ्ट का था, 8 नंबर तक हाईएस्ट नॉर्मलाइज स्कोर इसमें बढ़ा था। तो जिसका भी 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में होगा, बहुत अच्छा शिफ्ट था ये कैंडिडेट के मार्क्स 6 से 8 नंबर बढ़े थे। इसका मतलब है ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा इसमें हार्ड रही होगी 15 शिफ्टों में। उसके बाद 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हुआ था। 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट का जो मार्क्स था वो निगेटिव भी हुआ था, यानी -1 से 1 नंबर तक इंक्रीज हुआ था। किसी का जो एक्यूरेसी पर कम ध्यान दिए थे उनका निगेटिव हो गया था 1 नंबर तक, और जो अच्छा ध्यान दिए होंगे उनका 1 नंबर बढ़ा था। इसलिए ये शिफ्ट थोड़ा सा हो सकता है इजी टू मॉडरेट रही हो। इजी ही शिफ्ट थी, इसीलिए नंबर जो है डिक्रीज किया गया 1 नंबर तक। उसके बाद 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट आप देखेंगे तो इसमें 2 से 6 नंबर बढ़े थे। इसका मतलब ये भी शिफ्ट जो है थोड़ा सा हार्ड रही होगी। शिफ्ट हार्ड थी इसीलिए मार्क्स बढ़े थे 2 नंबर से 6 नंबर तक। ये डिपेंड किया था कैंडिडेट पर, कैंडिडेट कैसा था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कितना सही किया था। 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट देखेंगे, कैंडिडेट के 0.5 निगेटिव हुआ था और 1 नंबर तक बढ़ा था। किसी किसी का निगेटिव नंबर हो गया 0.5 और किसी किसी का 1 नंबर आधा नंबर बढ़ भी गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के 1 नंबर तक यानी 0.96 निगेटिव हुआ था और 0.80 बढ़ा था, यानी नाम मात्र का जो है इसमें बढ़ा था
अधिक से अधिक कैंडिडेट का जो है मार्क्स डिक्रीज हुए थे, निगेटिव नंबर इसमें मिला था। उसके बाद 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट देखेंगे, इसमें भी निगेटिव हुआ था, बहुत कम नंबर बढ़े थे, 0.67 पॉइंट में बढ़े थे। 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट देखेंगे, 0.06 निगेटिव हुआ था, 0.06 इंक्रीज हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इजी शिफ्ट रही होगी, इसलिए इसमें निगेटिव नंबर हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे तो 0.88 निगेटिव हुआ था, 0.06 इंक्रीज हुआ था। तो इसका मतलब ये भी शिफ्ट इजी थी, इसमें नंबर डिक्रीज हो गए। 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट आप देखेंगे तो कैंडिडेट के मार्क्स इसमें बढ़े थे, 0.5 में जो है निगेटिव, सॉरी इसमें बढ़ा ही है, 0.5 से लेकर के 4 नंबर तक इसमें इंक्रीज किया गया था। हो सकता है शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड हो। 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट देखेंगे, 1.4 यानी 1.4 से 3.5 इंक्रीज है, यानी नंबर बढ़ा था इसमें। 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, 3 से 4 नंबर तक बढ़ गए थे कैंडिडेट के। 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट देखेंगे, 4 से 5 नंबर इंक्रीज हुए थे। 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट देखेंगे, 2 से 4.5 यानी 5 नंबर तक लगभग कैंडिडेट के इंक्रीज किए गए थे। अब साथ ही इसको हमने आपको क्यों दिखाया, आपको एक आइडिया लगा होगा कि आप सबने इसके पहले सुना होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें कैंडिडेट के मार्क्स इंक्रीज ही होते हैं, लेकिन आपको बता दें आरपीएफ में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपके मार्क्स निगेटिव भी मिलते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी होगी और आप एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिए होंगे तो आपका डेफिनेटली है कि आपका नंबर निगेटिव में जाएगा। कितना जाता है, 1 नंबर तक निगेटिव होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्स होता है निगेटिव 1 नंबर डिक्रीज किया जाता है। तो आप सबने देखा आरपीएफ एएसआई के एग्जाम में जो है लगभग आपका 0 किसी किसी का निगेटिव हुआ, मतलब -1 से लेकर के +8 नंबर तक कैंडिडेट के इंक्रीज किए गए थे। अब आइए साथी हम बात करते हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल की। टोटल आपके कितने दिन इसका एग्जाम चला था और टोटल कितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ, तो 12 दिन में आपके 36 शिफ्टों का एग्जाम आपका हुआ था इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में। तो 36 शिफ्टों की अगर हम बात करें तो कुछ शिफ्ट आपकी इसमें साथी मॉडरेट टू हार्ड थी, कुछ शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट थी। कौन कौन सी शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी इसको आप देख लीजिएगा। जैसे 2 मार्च की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट जो थी ये मॉडरेट टू हार्ड थी, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग साथ ही मार्क्स के अकॉर्डिंग पता चला है। अब ये रियल कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, ये जब आपकी आंसर की आ जाएगी, आप लोग के एवरेज मार्क्स पता चल जाएंगे, तब आपका रियल पता चल जाएगा कौन सी शिफ्ट हार्ड वास्तव में थी। लेकिन जो कैंडिडेट के फीडबैक के अकॉर्डिंग हर एक कैंडिडेट ही अपनी शिफ्ट को हार्ड बता रहे थे, लेकिन साथ ही हमने जो ज़्यादा फीडबैक जिस शिफ्ट में आया था उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट प्रिपेयर किए हैं। आप लोग देखिएगा साथ ही 2 मार्च की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट टू हार्ड थी। 3 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट थी वो भी मॉडरेट टू हार्ड थी। 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट थी मॉडरेट टू हार्ड थी। 5 मार्च की थर्ड शिफ्ट हुई मॉडरेट टू हार्ड। 6 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो हुई थी ये मॉडरेट टू हार्ड थी। 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी। 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट जो हुई थी वो मॉडरेट टू हार्ड थी। उसके बाद आप 10 मार्च की देखेंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ये मॉडरेट टू हार्ड थी। 11 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट यानी तीनों शिफ्ट जो है हार्ड थी। 12 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट हुआ ये हार्ड था। 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो है मॉडरेट टू हार्ड थी। 18 मार्च जो हुआ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ये मॉडरेट टू हार्ड था। इसके बाद अब हम बात करते हैं कौन सी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी। इजी टू मॉडरेट देखेंगे तो आप 2 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट थी। 3 मार्च की फर्स्ट और सेकंड जो थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट थी। 4 मार्च की सेकंड थर्ड शिफ्ट जो थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट थी। 5 मार्च की फर्स्ट सेकंड इजी टू मॉडरेट थी। 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी। 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी। आपकी 9 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट जो है इजी टू मॉडरेट थी। 10 मार्च थर्ड शिफ्ट इजी थी। 12 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट। 18 मार्च थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट। आपने जो साथी ये देखा है इधर आपकी जो भी शिफ्ट थी ये आपका कौन सी थी, मान के चलिए हार्ड शिफ्ट थी। इधर की जो शिफ्ट थी वो आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। अब इसमें साथी डिपेंड करेगा आपके एक्यूरेसी पर। अगर आपने एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दिया होगा तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, और अगर एक्यूरेसी पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा और आपकी शिफ्ट इजी हो गई तो आपके मार्क्स साथी निगेटिव में जाएंगे। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपने साथ ही आरपीएफ जो एसआई का हमने चार्ट आपको दिखाया उससे आपको पता चल गया कि आपके मैक्स कितने नंबर जो है बढ़ने के चांस हैं। देखिए अगर जो शिफ्ट हार्ड रही होगी उसके साथ ही इस बार जो है करीब 8 से 11 नंबर तक इंक्रीज होगा।
ऐसा नहीं है साथी 20-20 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्स आपका इंक्रीज होगा वो 11 नंबर तक इंक्रीज होगा जहाँ तक चांस है। अगर आपकी शिफ्ट साथी मॉडरेट रही होगी, मॉडरेट होगी, ये आपकी हार्ड शिफ्ट के लिए हमने बताया, और अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट होगी तो मॉडरेट के लिए साथी मान के चलिए आपका 3 से लेकर के आपका 6-7 नंबर तक आपका इंक्रीज किया जाएगा। 3 से 7 नंबर तक मैक्स आपका इंक्रीज होगा। अगर आपकी शिफ्ट इजी होगी तो क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे या कम होगा? तो देखिए, अगर आपकी शिफ्ट इजी है और आपने एक्यूरेसी पर ध्यान दिया है, तब तो आपके मार्क्स 1 नंबर से लेकर के 2-3 नंबर तक बढ़ने के चांस रहेंगे। अगर आपने एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया था और आपकी शिफ्ट भी इजी थी, तब आप मान के चलिए आपका नंबर -1 से लेकर के आपका 0.5 या फिर पॉइंट में आपका निगेटिव नंबर जाएगा। तो आप लोग इतना ध्यान देना, निगेटिव नंबर उसी का होता है जो साथी एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देता है। जैसे कि उसने 90 क्वेश्चन सही किया, 90 में साथी 40 क्वेश्चन जो है उसने सही किया और आपने 50 क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर उनके नंबर निगेटिव में आते हैं अगर शिफ्ट इजी होती है। और देखिए साथी, इस बार आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा किस तरीके से होगा, तो आपको बता दें, जैसे आपके हार्ड शिफ्ट कोई कैंडिडेट है, हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन उसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 70 में उसने 65 क्वेश्चन सही किया, 5 ही गलत किया, तो फिर उसकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो उसमें नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा इंक्रीज होगा, करीबन उसके 8-10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अब जिसकी शिफ्ट इजी होती है, मान के चलिए उसने भी 70 या मान के चलिए 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और उसने जो है लगभग 60 क्वेश्चन सही किया, 20 क्वेश्चन गलत कर दिया, और इजी शिफ्ट थी तब भी उसने 20 क्वेश्चन गलत कर दिया, तब उसके साथ ही जो जहाँ तक चांस होते हैं कि नंबर नेगेटिव में भी चला जाए। अगर ज़्यादा ही जो है उसने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर 1.5 नंबर, तो 1.5 तो नहीं होता है लेकिन 1 नंबर तक नेगेटिव नंबर हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान देना, अगर आपकी शिफ्ट इजी होगी और आपने एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया होगा, यानी ज़्यादा क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके निगेटिव नंबर होंगे, नहीं तो जहाँ तक चांस है कि आपके साथ ही मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी शिफ्ट क्या थी, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपकी शिफ्ट क्या इजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग बिल्कुल अपना कमेंट में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपका कट ऑफ से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग साथ ही इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग इधर आपको वीडियो शो हो रहा होगा, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कट ऑफ से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हमने मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ बता रखी है। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।